अब रहा साल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक़ से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। कल 24 अक्टूबर 2021 को दुबई में तकरीबन कई सालों के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ। जी हाँ नाज़रीन इकराम, T20 वर्ल्ड कप का ये मैच था जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया, लेकिन पाकिस्तान को जीत हो गई और इंडिया इस मैच में हार गया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, हार जीत लगी रहती है, कभी कोई जीतता है तो कभी कोई हारता है। इस मरतबा हिंदुस्तान हारा है तो फिर आगे चलकर हिंदुस्तान जीत जाएगा, ऐसे ही एक मैच में होता रहता है। लेकिन अंधभक्त जिनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता। जी हाँ नाज़रीन इकराम, भारत के वो अंधभक्त जो हमेशा से दुश्मनी में सबसे ज़्यादा आगे तो रहते ही हैं, लेकिन जहालत की इंतहा को ये अंधभक्त पहुँचे हुए होते हैं, जिनको ज़रा बराबर भी अकल नहीं होती, बल्कि इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ होता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, हमेशा हर मामले को हिंदू मुसलमान करने की इनकी गलीज़ तरीन आदत पहले ही से पड़ी हुई है। ऐसे में नाज़रीन इकराम, जो हिंदुस्तानी मशहूर क्रिकेटर हैं, जो मुसलमान हैं, जिनका नाम मोहम्मद शामी है, जी हाँ नाज़रीन इकराम, बेहतरीन मुजाहरा करते रहते हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहते हैं। कई बार उन्होंने बेहतरीन मुजाहरा किया हुआ है और हिंदुस्तान को ज़बरदस्त कामयाबियाँ दिलवाई हैं। ऐसे में नाज़रीन इकराम, कल का जो मैच भारत ने हारा है, इसका सारा ज़िम्मा यही जाहिल अंधभक्त, जिनके दिमागों में अकल दिमाग नहीं बल्कि गोबर भरा हुआ है, सारा का सारा हार का ठेकरा मोहम्मद शामी के ऊपर डाल रहे हैं। आज उनके ऊपर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वगैरह पर जाकर उन्हें ज़बरदस्त नाजायज़ ट्रोल करने की कोशिश नापाक कर रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन इकराम, बहुत सारे हिंदुस्तान के अच्छे लोग भी हैं जिनकी अक़लें सही सालिम हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, फिर भी वो समझते हैं, जिन्हें ज़रा बराबर तो समझ है, वो मोहम्मद शामी के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अंधभक्त मोहम्मद शामी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी आज मीडिया वालों से बात कर रहे थे, तो मीडिया वालों ने इसी का सवाल किया। तो मोहम्मद शामी के तरफदारी में असदुद्दीन ओवैसी ने अंधभक्तों के ख़िलाफ़ जो बयान दिया, नाज़रीन हम आप हज़रात की खिदमत में रख रहे हैं। मुकम्मल समाअत फरमाएं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ओवैसी का बयान मुलाहिज़ा फरमाएँ। पाकिस्तान खेले और भारत हारा, तो ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी जो बॉलर है भारत के, उनके ऊपर काफ़ी टिप्पणियां की गई है। तो आप भी जो है स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर थे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ये कहा था कि ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए हमको पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को खोया कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा साल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक़ से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई, खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है? ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना।